Hello friends, welcome to Static GK for all competitive exam. This is Static GK Hindi set number 12 and History part 1. अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि 10,000 क्वेश्चन जो है हिस्ट्री के हैं, ज्योग्राफी के हैं, कंप्यूटर साइंस के और जनरल साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के क्वेश्चन है हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आपको हमारे चैनल पे अवेलेबल मिलेंगे. सो लेट स्टार्ट. क्वेश्चन नंबर 1. किस राजपूत शासक को कविराज की उपाधि से विभूषित किया गया था? तो राजा भोज को कविराज की उपाधि से विभूषित किया गया था. क्वेश्चन नंबर 2. प्राचीन काल में तक्षशिला में शिक्षा के साथ और क्या प्रसिद्ध था? तो गांधार कला है वो शिक्षा के साथ प्रसिद्ध था वहां पे. क्वेश्चन नंबर 3. भारतीयों के लिए सिल्क मार्ग किसने आरंभ कराया था? तो कनिष्क ने है भारतीयों के लिए सिल्क मार्ग आरंभ कराया था. महानतम कुषाण शासक कौन था जो बाद में बौद्ध बन गया? तो कनिष्क जो थे वो बाद में बौद्ध बन गए थे. क्वेश्चन नंबर 5. प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहां से लिया गया है? तो ऋग्वेद से गायत्री मंत्र को लिया गया है. क्वेश्चन नंबर 6. बुद्ध ने अपना पहला धर्म संदेश कहां पर दिया था? तो सारनाथ और पाली भाषा में दिया था. ये जगह था सारनाथ और भाषा था पाली भाषा. क्वेश्चन नंबर 7. हाइडेस्पिस का युद्ध किनके बीच हुआ था? तो ये सिकंदर और पोरस सेना के बीच हुआ था. ये पंजाब प्रांत में, अभी वो पाकिस्तान में है. क्वेश्चन नंबर 8. संगम काल में रोमन व्यापार का केंद्र किस जगह था? तो अरिका मेडू है वो संगम काल में रोमन व्यापार का केंद्र था. तो जगह का नाम क्या है? अरिका मेडू. क्वेश्चन नंबर 9. किनके द्वारा श्रीलंका एवं दक्षिण पूर्व एशिया को जीता गया था? तो चोल शासकों द्वारा जीता गया था. क्वेश्चन नंबर 10. चंद्रगुप्त मौर्य के बाद सिंहासन पर कौन बैठा था? तो बिंदुसार बैठे थे चंद्रगुप्त मौर्य के बाद. क्वेश्चन नंबर 11. किस यूनानी राजपूत ने इंडिका लिखी है? तो मेगास्थनीज ने इंडिका लिखी थी. क्वेश्चन नंबर 12. दक्षिण दिल्ली में मेहरौली स्थित लौह स्तंभ किसने स्थापित किया था? तो गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने स्थापित किया था. क्वेश्चन नंबर 13. इलाहाबाद स्तंभ के शिलालेखों में किसकी उपलब्धियों वर्णन है? समुद्रगुप्त की उपलब्धियां वर्णन है. क्वेश्चन 14. चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित शिलालेख कौन सा है? तो ऐहोल शिलालेख है वो चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है. क्वेश्चन 15. किस चोल राजा ने श्रीलंका को पहले जीता था? तो राजराज प्रथम ने श्रीलंका को पहले जीता था. श्रीलंका का पूरा नाम सिंघल था. क्वेश्चन 16. भारत के किस मंदिर का गलियारा सबसे लंबा है? तो रामेश्वरम स्थित रामनाथ मंदिर का गलियारा सबसे लंबा है. क्वेश्चन नंबर 17. एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किस वंश ने किया था? तो राष्ट्रकूट वंश ने किया था. क्वेश्चन नंबर 18. भारत में खोजा गया सबसे पहला और पुराना शहर कौन सा था? तो हड़प्पा जो है वो सबसे पहला पुराना शहर था. क्वेश्चन नंबर 19. सिंधु घाटी के घर किसके बने होते थे? तो सिंधु घाटी के घर जो ईंट के बने होते थे. क्वेश्चन नंबर 20. हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के खंडर किस नदी के तट पर है? तो हड़प्पा रवि नदी के तट पर है और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर है. क्वेश्चन नंबर 21. बिना दुर्ग का एकमात्र सिंधु नगर कौन सा है? तो आंसर इज चन्हुदड़ो. क्वेश्चन नंबर 22. वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया था? तो तांबा का सबसे पहले प्रयोग किया गया था. क्वेश्चन नंबर 23. किसने और कब पहली बार अशोक के शिलालेखों का अर्थ स्पष्ट किया था? तो जेम्स प्रिंसिप ने 1837 ईस्वी को अशोक के शिलालेखों का अर्थ स्पष्ट किया था. क्वेश्चन नंबर 24. चिकित्सा का जनक किसे कहा जाता है? तो चरक को चिकित्सा का जनक कहा जाता है. क्वेश्चन नंबर 25. कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ? तो कला के क्षेत्र में सबसे अधिक विकास हुआ. क्वेश्चन 26. किन शासकों ने ब्राह्मण तथा बौद्ध भिक्षुओं को भूमि दान में देने की प्रथा शुरू की? तो सातवाहन ने सबसे पहले यह प्रथा स्टार्ट की थी. क्वेश्चन 27. चंद्रगुप्त द्वितीय को किस नाम से जाना और किस नाम से जाना जाता है? तो विक्रमादित्य के नाम से भी चंद्रगुप्त द्वितीय को जाना जाता है. क्वेश्चन 28. गुप्त कालीन में सोने के सिक्कों को क्या कहते थे? तो सोने के सिक्कों को दिनार कहते थे. क्वेश्चन 29. किस राजा को लिच्छवी दौहित्र कहा जाता था? तो समुद्रगुप्त को लिच्छवी दौहित्र कहा जाता था. क्वेश्चन 30.
प्रसिद्ध चीनी यात्री हेनसांग किसके शासनकाल में भारत आए थे? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में आए थे। क्वेश्चन नंबर 31, नगानंद रावावली और प्रियदर्शिका पुस्तक किसकी रचना है? तो हर्षवर्धन की रचना है। क्वेश्चन नंबर 32, पृथ्वीराज रासो किसके द्वारा लिखा गया है? तो चंद्रबर दाई के द्वारा लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 33, दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है। क्वेश्चन 34, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग किस काल में माना जाता है? तो गुप्त काल में भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जाता है। क्वेश्चन 35, प्राचीन भारत के विख्यात चिकित्सक धन्वंतरी किसके दरबार में थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे। क्वेश्चन 36, विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो चालुक्य ने विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण करवाया था। क्वेश्चन 37, सिकंदर महान का शिक्षक कौन था? तो अरस्तु उसके शिक्षक थे। क्वेश्चन 38, गंधार किसके शासनकाल में विकसित हुई थी? तो कुषाण काल में गंधार विकसित हुई थी। क्वेश्चन 39, वराहमिहिर कौन थे? तो भारतीय गणितज्ञ और खगोलज्ञ। क्वेश्चन नंबर 40, पुलकेशन द्वितीय किस वंश का महानतम शासक था? तो चालुक्य वंश का शासक था। क्वेश्चन 41, अफवाह तंत्र का निर्माण किस सभ्यता के लोगों ने किया था? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने ड्रेनेज सिस्टम का आविष्कार किया था, जिसको अफवाह तंत्र कहते हैं। क्वेश्चन 42, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। क्वेश्चन नंबर 43, हड़प्पा काल में मिट्टी से बनी आकृतियों को क्या कहा जाता था? तो टेराकोटा कहा जाता था। क्वेश्चन 44, हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो दयाराम साहनी 1922 में। आर्यों का एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था? तो मैक्स मूलर जो थे, जो आर्यों को एक जाति कहने वाले थे। क्वेश्चन नंबर 46, भगवान बुद्ध ने किस स्थान पर प्राण त्याग दिए थे? तो कुशीनगर में भगवान बुद्ध ने प्राण त्याग दिए थे। क्वेश्चन नंबर 47, माउंट आबू में प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर किसने बनवाया था? तो वास्तुपाल और तेजपाल ने बनवाया था। क्वेश्चन 48, पल्लव वंश ने किस नगर से शासन शुरू किया? तो कांचीपुरम में पल्लव वंश ने शासन स्टार्ट किया। क्वेश्चन 49, इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचारक करने वाला धर्म कौन सा है? तो ये बौद्ध धर्म है। क्वेश्चन 50, जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे? तो ऋषभदेव हैं, जो जैनियों के पहले तीर्थंकर थे। क्वेश्चन 51, प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स नाम किसे दिया गया था? तो हेनसांग को प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स नाम दिया गया था। क्वेश्चन 52, पश्चिमी चालुक्य वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? तो पुलकेशिन द्वितीय जो है पश्चिमी चालुक्य वंश के प्रसिद्ध शासक काल थे। क्वेश्चन नंबर 53, प्रसिद्ध कवि विल्हेन किसका राजदरबारी कवि थे? तो विक्रमादित्य के थे। क्वेश्चन नंबर 54, तंजौर का प्रसिद्ध वृद्धेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो राजराज चोल ने तंजौर के मंदिर का निर्माण कराया था। क्वेश्चन 54, प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी कहां पर है? तो उरेयूर में ये राजधानी स्थित थी। कदंबरी किसके द्वारा लिखी गई है? तो बाणभट्ट द्वारा कदंबरी लिखी गई है। किसे द्वितीय अशोक के नाम से भी जाना जाता है? तो कनिष्क को द्वितीय अशोक के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन 58, कौन सा अंतिम बौद्ध राजा जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था? तो हर्षवर्धन थे। क्वेश्चन 59, बुद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन से हैं? तो बुद्ध, धम्म और संघ। क्वेश्चन 60, अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन कब आया? तो कलिंग के युद्ध के बाद में परिवर्तन आया। क्वेश्चन 61, किस ग्रंथ में राजतंत्र के बारे में विवेचन उपलब्ध है? तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र में उपलब्ध है। क्वेश्चन 62, खजुराहो के मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो चंदेल राजपूत ने खजुराहो के मंदिर, जो खजुराहो मध्य प्रदेश में है। क्वेश्चन 63, बाणभट्ट किस सम्राट का राज दरबारी की थी? तो हर्षवर्धन की राज दरबारी की थी। क्वेश्चन 64,
महाबलीपुरम का सप्त पैगोडा का निर्माण किसने कराया था? तब पल्लव नरेश नरसिंह वर्मन ने करवाया था। क्वेश्चन 65। गुप्त शासन के दौरान महान खगोल विज्ञानी तथा गणितकार कौन था? तो आर्यभट्ट थे। जो अब आर्यभट्ट नाम का सैटेलाइट इंडिया में पहली बार लॉन्च हुआ था 1975 में। क्वेश्चन नंबर उन्हीं के याद में। क्वेश्चन 66। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध गुरु चाणक्य किस विद्या केंद्र से संबंधित था? तो वो तक्षशिला से पढ़े लिखे थे। क्वेश्चन नंबर 67। महाभाष्य किसने लिखा था? तो पतंजलि ने महाभाष्य लिखा था। क्वेश्चन 68। पांड्य साम्राज्य की राजधानी कहां थी? तो मदुरै है वो पांड्य साम्राज्य की राजधानी, तो मदुरै इसकी राजधानी थी, मदुरै। नोट इट डाउन। क्वेश्चन 69। महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण किस पल्लव शासक ने कराया था? तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 70। यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने यूनानियों को भारत से बाहर निकाला था। क्वेश्चन 71। पुरालेख विद्या का अभिप्राय क्या होता है? तो शिलालेखों का अध्ययन होता है। बौद्ध धर्म किस वंश से संबंधित था? तो शाक्य वंश से बौद्ध धर्म संबंधित था। क्वेश्चन नंबर 73। त्रिपिटक किनका धार्मिक ग्रंथ है? तो बौद्धों का धार्मिक ग्रंथ को त्रिपिटक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 74। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे? तो महावीर जो है वो जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक थे। क्वेश्चन नंबर 75। अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म को अपनाया? तो उपगुप्त से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था। मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? तो तक्षशिला जो था सबसे प्रसिद्ध केंद्र था। क्वेश्चन नंबर 77। किसने अर्थशास्त्र की रचना की थी? तो चाणक्य ने, जिसको कौटिल्य भी नाम है, उसने अर्थशास्त्र की रचना की थी। क्वेश्चन नंबर 78। कनिष्क की राजधानी का क्या नाम था? तो पुरुषपुर था, वो कनिष्क की राजधानी थी। गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी वह कौन था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय। किस चोल राजा ने शिवपाद शेखर की उपाधि धारण की थी? तो राजराज प्रथम ने। क्वेश्चन नंबर 81। राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक कौन था? तो दंती दुर्ग थे। क्वेश्चन 82। गुप्त युग में कौन सा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था? तो नालंदा विश्वविद्यालय जो प्रसिद्ध था गुप्त युग में, इसको गुप्ता पीरियड भी कहते हैं। क्वेश्चन 83। सिंधु घाटी की लिपि कौन सी है? तो ये अज्ञात है, अभी तक इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो अज्ञात लिपि है। क्वेश्चन 84। सिंधु घाटी के शहरों की गलियां कैसी थी? चौड़ी और सीधी थी। क्वेश्चन 85। मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन कौन सा है? तो धान्या नगर जो है सबसे बड़ा भवन था। क्वेश्चन 86। प्रथम बौद्ध प्रसिद्ध कहां पर आयोजित की गई थी? तो राजगृह में स्थापित की गई है। क्वेश्चन 87। कागज बनाने की कला को किसने खोजा था? तो चीनियों ने कागज बनाने की कला खोजा था। क्वेश्चन 88। महावीर की माता का क्या नाम था? तो त्रिशिला जो था महावीर की माता का नाम था। लॉर्ड महावीर की मृत्यु कहां पर हुई थी? तो पावापुरी में लॉर्ड महावीर की मृत्यु हुई थी। क्वेश्चन 90। मगध के उत्थान के लिए कौन सा प्रथम शासक उत्तरदायी है? तो बिंबिसार जो है वो उत्तरदायी है। क्वेश्चन 91। अशोक का कलिंग युद्ध का प्रभाव कहां से मिलता है? तो शिलाओं पर उत्कीर्ण 13वीं राजदेश में। क्वेश्चन 92। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत कौन था? तो मेगास्थनीज जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजे गए थे। क्वेश्चन 93। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को किस स्थान पर भेजा? तो तक्षशिला भेजा था। गुप्त कालीन चांदी के सिक्कों को क्या कहते थे? तो रुपयक कहते थे। क्वेश्चन 95। पुहार नगर की नींव किस चोल शासक ने रखी थी? तो करिकाल ने रखी थी।
क्वेश्चन 96, चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया था? तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने पराजित किया था। क्वेश्चन 97, सिकंदर महान की मृत्यु कहां पर हुई थी? इसकी मृत्यु बेबीलोन 323वीं सदी में हुई थी। क्वेश्चन 98, प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने की भाषा कौन सी थी? तो संस्कृत थी। क्वेश्चन 99, यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? चंद्रगुप्त मौर्य ने यूनानियों को बाहर से बाहर निकाला था। क्वेश्चन नंबर 100 एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेट हिस्ट्री पार्ट 1। कलिंग का युद्ध किस वर्ष हुआ था? 261 बीसी में हुआ था कलिंग का युद्ध। तो प्लीज फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा ताकि हर एक वीडियो का लिंक आपको मिल सके। एंड प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। बेस्ट ऑफ लक फॉर यू एग्जाम। गुड लक फॉर यू।